दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा कि उस मांत्रिक ने हमको ऐसे क्या कहा कि जिससे हमारे होश उड़ गए थे। उस मांत्रिक ने हमारा हॉरोस्कोप देखा, हमारी पत्रिका देखी, तो हमारे तीनों की पत्रिका, मेरे डैडी की और मेरे चाचा की, ये पाया गया कि हमारा जो गण जो है वो राक्षस गण है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 गण होते हैं। एक होता है मनुष्य गण, एक होता है देवगण और एक होता है राक्षस गण। तो ये जो राक्षस गण वाले लोग होते हैं उनको ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिख सकती है। मनुष्य गण और देवगण को इनको नहीं दिखती। लेकिन एक एडवांटेज राक्षस गण को ये भी होता है कि इनको ये चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन वो जो स्पिरिट्स है, वो जो भूत प्रेत आत्मा है, वो राक्षस गण का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो एक बात की तसल्ली हमें ये थी कि हमारे चाचा भले उनको देख सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से उनको कोई डेंजर नहीं है। तो शायद वो आत्मा मेरे चाचा से मदद मांग रही थी। और उस मांत्रिक ने यही कहा कि ये बात सच है कि उस गांव में उस वक्त पे वो 3 अतृप्त आत्मा थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अतृप्त आत्मा और तृप्त आत्मा होती क्या है, ये चीज़ें भटकती क्यों है। एक्चुअली दोस्तों, हर कोई मरता है, मरने के बाद वो भूति बन जाता है, वो स्पिरिट होता है। बॉडी छोड़ के वो स्पिरिट बाहर आती है और वो स्पिरिट दूसरे बॉडी को ढूंढती है। उस स्पिरिट को उस वक्त दूसरी बॉडी मिलती है जब उस स्पिरिट के सारे कर्म कंप्लीट हुए हो। मतलब एक कार्मिक स्ट्रक्चर होता है जो अपने कर्म पे डिपेंड करता है। अगर एक आदमी ने अपनी लाइफ में वो कार्मिक अपने कर्म कंप्लीट किए हो तो उसका जो स्पिरिट है वो एकदम फीबल सा हो जाता है और कुछ दिनों ऐसे भटकने के बाद वो फीबल आत्मा एक बॉडी पा जाती है। मोस्टली जो एक औरत होती है जो गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, वहाँ पे वो चले जाते हैं उनके ओपनिंग्स के द्वारा। तो ये प्रोसेस होता है एक आत्मा को दूसरा शरीर पाने में। लेकिन वो जो लोग होते हैं जो मर चुके होते हैं, लेकिन कैसे मरे होते हैं, वो या तो एक्सीडेंट में मरे होते हैं या तो सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है। ऐसे लोगों की जो आत्मा होती है, या हम कहते हैं कि उनका जो कार्मिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होता है। शायद वो यंग मर चुके होते हैं, तो उन्होंने अपने सारे कर्म पूरे नहीं किए होते। तो ये जब आत्मा बन जाते हैं तो उनका कार्मिक स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग होता है। राक्षसगण के लोग ऐसे लोगों को देख सकते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं, जो आत्माएं होती है, वो ज़्यादा दिनों तक भटकते रहते हैं। उनको आसानी से बॉडी नहीं मिलती जब तक उनका जो स्ट्रक्चर है कार्मिक वो फीबल ना हो जाए, तब तक वो आत्मा भटकते रहती है। तो जब उस मांत्रिक ने पत्रिका देखी तो उसने कहा जिस तरीके से मेरे चाचा के स्टार्स अलाइन है, उनका जो ग्रह उस वक्त पे था, तो मेरे चाचा को वो सारी चीज़ें करनी ही थी जो उनको दिखाई दे रही थी। वो मना ही नहीं कर सकते थे, उनके साथ वो होना ही था। इसलिए तो वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में अभी इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि उनके ग्रह ही कुछ ऐसे थे। चाचा को जब अभी पता चल गया कि 3 अतृप्त आत्मा है, तो उसे यकीन हो गया कि वो लड़का भी अभी इस दुनिया में नहीं है। वो रोए और मेरे डैडी ने भी कहा कि तुम रो लो। मेरे चाचा को ये तसल्ली ये थी कि कोई तो था, वो उनकी बातों को समझ रहा था। मैं उनको समझ रहा था, मेरे डैडी भी उनको समझ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको समझने वाला कोई है, और वो मेरे चाचा के लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग था। एक चीज़ भी साफ़ हो चुकी थी कि जो आत्मा जो थी वो मेरे चाचा को तो कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकती थी। अगर कुछ हो सकता था तो मेरे चाचा ही उनको हेल्प कर सकते थे। और उस मांत्रिक ने मेरे चाचा को कहा कि अभी अगर उनको ये मौका मिला है किसी को हेल्प करने का, तो उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो क्या किया मेरे चाचा ने, कैसे हेल्प की, ये हम जानेंगे अगली कहानी में।